नृसिंह जयंती हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नृसिंह को समर्पित होता है। इस दिन भक्तजन पूरे विधि विधान से नृसिंह भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पूजन की संपूर्ण विधि क्या है और भगवान नृसिंह की कथा सुनने का क्या महत्व है? आइए इस पावन अवसर पर जानें नृसिंह जयंती व्रत की संपूर्ण विधि, इसके महत्व और इससे जुड़ी दिव्य कथा जो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भय से मुक्ति प्रदान करती है, असाध्य रोगों से मुक्ति का वरदान देता है। यह व्रत भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु इस दिन अर्ध सिंह एवं अर्ध मनुष्य रूप में प्रकट हुए। भगवान के इस रूप को नृसिंह कहा गया। नृसिंह भगवान की पूजा शाम को की जाती है। इस व्रत में व्रती को सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य देना चाहिए। भगवान नृसिंह को ठंडी चीजें अर्पित की जाती हैं। भगवान को मोर पंख अर्पित करने से कालसर्प दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान को दही का प्रसाद अर्पित करें। भगवान नृसिंह को चंदन का लेप चढ़ाने से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। नृसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नृसिंह के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। नृसिंह भगवान और मां लक्ष्मी को पीले वस्त्र अर्पित करें। इस व्रत के नियम एकादशी व्रत के समान ही हैं। इस व्रत में सभी प्रकार के अनाज का प्रयोग निषिद्ध है। इस व्रत में रात्रि में भगवान का जागरण करें। भगवान नृसिंह की कथा सुने। नृसिंह चतुर्दशी पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है, सभी दुखों का अंत होता है। नृसिंह चतुर्दशी का व्रत भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं और उन्हें सुख शांति मिलती है। यह व्रत भक्त की भक्ति और भगवान की कृपा की शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन काल में कश्यप नामक एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकशिपु था। हिरण्याक्ष को भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धरकर तब मार दिया था जब वह पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था। इस कारण हिरण्यकशिपु बहुत कुपित हुआ। उसने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी व शिव जी को प्रसन्न किया। उसने ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अमृतत्व का वरदान किसी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जिसने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मृत्यु को पाना है। इसलिए तुम कोई और वरदान मांगे। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए, किसी मनुष्य के हाथों मेरी मृत्यु न हो। मुझे किसी भी अस्त्र या शस्त्र नहीं मारा जा सकता, न आकाश में, न पाताल में, न हवा में, न भूमि में, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में। तब ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहकर अजेय होने का वरदान दिया। यह वरदान पाकर उसकी मति मलिन हो गई और अहंकार में भरकर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगा। उन्हीं दिनों उसकी पत्नी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। धीरे धीरे प्रहलाद बद्धा होने लगा। हालांकि उसने एक राक्षस के घर में जन्म लिया था, किंतु राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण उसमें नहीं थे। वह भगवान का भक्त था तथा अपने पिता के अत्याचारों का विरोध करता था। भगवान भक्ति से प्रहलाद का मन हटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण भरने के लिए हिरण्यकशिपु ने बद्धी चालें चली। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, किंतु प्रहलाद अपने मार्ग से नहीं हटा। अंत में उसने प्रहलाद की हत्या करने के बहुत से षड्यंत्र रचे, मगर वह सभी में असफल रहा। भगवान की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका न हो सका। एक बार हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, की गोद में बैठाकर जिंदा ही चिता में जलवाने का प्रयास किया, किंतु उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई और प्रहलाद जस का तस रहा। जब हिरण्यकशिपु का हर प्रयास विफल हो गया तो एक दिन क्रोध में आग बबूला होकर उसने म्यान से तलवार खींच ली और प्रहलाद से पूछा, बता, तेरा भगवान कहाँ है? विनम्र भाव से प्रहलाद ने कहा, पिताजी, भगवान तो सर्वत्र हैं। क्या तेरा भगवान इस स्तंभ खंभे में भी है?
प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंभे में भी हैं। यह सुनकर क्रोधांध हिरण्यकशिपु ने खंभे पर तलवार से प्रहार कर दिया। तभी खंभे को चीरकर श्री नृसिंह भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकशिपु को पकड़ डेचकर उसे अपनी जांघों पर डालकर कहा, तेरे पापों का भर चुका है। तुमने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर मेरे भक्तों पर बहुत अत्याचार किए हैं। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी भगवान नरसिंह ने कहा, दुष्ट हिरण्यकशिपु, देखना तू आकाश में है ना पाताल, ना हवा में ना धरती पर। तू मेरे जांघों पर है, ना दिन है ना रात है। अभी संध्या बेला है। मैं ना मनुष्य हूं ना पशु। मेरे पास ना अस्त्र है ना शस्त्र है। मैं अपनी नखों से तेरा अंत करूंगा। ये कहकर भगवान नरसिंह ने उसकी छाती अपने नखों से फाड़ डाली। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का अंत कर भगवान नरसिंह ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। इसके बाद प्रहलाद के कहने पर ही भगवान श्री नरसिंह ने उसे मोक्ष प्रदान किया तथा प्रहलाद की सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो लोग मेरा व्रत करेंगे वे पाप से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। तो भक्तों, यह थी भगवान नरसिंह की दिव्य कथा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अन्य धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।